इस तम नमामि हरि परम। जो उस गोविंद का नाम संकीर्तन समस्त पापों को विनाश करने के लिए, इससे बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं है। बड़े ही भाव के साथ तन्मय होकर के गोविंद नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी इस गंगा में अवगाहन करेंगे। तो बड़े ही प्रेम के साथ गोविंद नाम संकीर्तन का गायन करें। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 ओ राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी बोला गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ यशोदा ललन बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ यशोदा ललन बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ यमुना पुलिन बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ यमुना पुलिन बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 ओ मेरो मदन मुरारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरो मदन मुरारी नंदलाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है। अपना पुलिन बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भोले बाल कृष्ण लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय।
जय जय श्री राधे श्याम द्वारिकाधीश की जय जय। बाल कृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में इस दास का कोट कोट बंधन। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरदाय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित वृंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में इस दास का कोट कोट बंधन। रघुकुल कमल दिवाकर सूर्य वंश शिरोमणि श्री राजा रामचंद्र भगवान के चरणों में इस दास का कोट कोट प्रणाम। अष्ट की प्रिया वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का कोट कोट बंधन। अनंत बलवंत कथा रसिक रस रसिया श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इस दास का कोट कोट प्रणाम। प्रातस्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट बंधन। कथा श्रवण हेतु पधारे संतगण विप्रगण एवं श्रोतागणों के हृदय मानस पटल पर विराजे मेरे गोविंद के चरणों में इस दास का कोटि कोटि बंधन। इस व्यास मंच से जो इस भागवत प्रांगण में मेरी ध्वनि गूंज रही है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी जलचर थलचर नवचर नाना जहे जड़ चेतन जीव जहाना, सभी को व्यास मंच की ओर से प्यार भरा जय जय श्री राधे श्याम। व्यास मंच पर विराजमान संगीताचार्य एवं ब्राह्मगण सभी के चरणों में इस व्यास मंच से दंडवत प्रणाम। और मेरी तो गोविंद से एक ही प्रार्थना है और आप सबसे भी एक ही निवेदन है, आप इस दास को ऐसा आशीर्वाद कीजिए कि जो मैं आबाद गति से इस भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता रहूं। और मेरी तो गोविंद से एक ही प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मेरे गोविंद सभी के ऊपर अपनी कृपा की वृष्टि करते रहें, सभी के जीवन में आनंद की वर्षा होती रहे, सभी के ऊपर मेरे गोविंद का वरदहस्त बना रहे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आइए आप और हम सब एक ही भूत हैं। इस भागवत रूपी गंगा, इस भागवत रूपी सरोवर में अवगाहन करने के लिए हम सब लोग एक ही भूत हैं। इस भागवत प्रांडाल में विराजमान हैं इस भागवत अमृत का पान करने के लिए। तो आइए उसी परम पवित्र स्थान पर चलें जहां सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को लक्ष्य करके संपूर्ण मानव जगत को भागवत महत्वम का अमृतमय उपदेश पान करा रहे हैं। एक मैं आपसे प्रथम निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ ये भागवत का पर्व, ये भागवत का अनुष्ठान, यहाँ जो भागवत रूपी गंगा बह रही है, इस कार्यकारिणी व्यवस्था में किसी कारणवश
इस दास से किसी प्रकार का कोई किसी को हृदय को आहत पहुंचा हो बाड़ी के माध्यम से या किसी भी क्रियाकलाप के माध्यम से, तो ये दास सभी को अब क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि मैं तो आपका अबोध बालक हूं। क्योंकि कुछ बाणी ऐसी भी मेरे मुखारबिंद से निकल गई है जो लोगों को शायद कष्ट पहुंचा सकती हैं, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। बहुत बड़ी गोविंद की कृपा हुई जब इन बच्चों के माध्यम से यहाँ आज भागवत का अनुष्ठान होने के लिए जा रहा है। ये आपकी दृष्टि में बच्चे हो सकते हैं, मेरी दृष्टि में तो ये भगवत पार्षद हैं, जिन्होंने मुझे उठाकर जमीन से एक नाली के कीड़े को इस विराज मंच पर विराजमान कर दिया। तो मेरे लिए ये भगवत पार्षद हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का मेरे से कोई अपराध हो गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। वैसे भी मैं कोई और नहीं, मैं आपका ही बालक हूं। बच्चा कोई चपलता दिखाता है तो बड़े लोग उससे गुस्सा नहीं होते, उसकी चपलता को देख करके प्रसन्न होते हैं। मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। अगर किसी भी प्रकार की इस बच्चे ने कोई चेष्टा की है तो उसे क्षमा करके उसका आनंद लें। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और सभी ग्रामवासी, सभी भक्तजन, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी से सादर निवेदन है मेरा, इस भागवत प्रांडाल में आकर के विराजमान हो और जो 9 दिन के लिए यहाँ भागवत अनुष्ठान हो रहा है, इस भागवत अमृत का पान करें। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एक बात मैं आपसे कहते भी चला आऊं फिर कहूं, आपके घर में 10 बच्चे हैं, आप चाहोगे तब भी उनका विवाह करना पड़ेगा और नहीं चाहोगे तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वाभाविक वस्तु है। हर घर में बच्चे हैं, हर घर में विवाह होते हैं, पर लेकिन भागवत ये ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान तो भगवत कृपा से होते हैं। इसलिए सभी से मेरा बार बार यही निवेदन है, आपके ग्राम लालगढ़ी में आज गोविंद का पदार्पण हुआ है, इसलिए उनके स्वागत में, उनकी सेवा में तत्पर रहिए। किसी भी प्रकार की किसी सदस्य से, किसी बच्चे से कोई त्रुटि हो या गलती हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आइए हम सब लोग एक ही भूत हो करके इस भागवत रूपी सरोवर में अवगाहन करें। बोले जय श्री कृष्ण। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग चमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारनाश विदाई तदो दयते विवेक। जब व्यक्ति के अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है, जब जाकर के ऐसे भक्तिपूर्ण, ऐसे भागवत के अनुष्ठान हमें सुलभ हो पाते हैं। क्योंकि कहा है ना भुक्तम छीजते कर्म जन्म कोटि ततैरपि अवश्यम एव भुक्तभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। आज का किया हुआ कर्म हमें सैकड़ों जन्मों के बाद भी भोगना पड़ेगा। शायद कोई हमारा आज सुकृत उदय हो गया है, इस वजह से इतना आनंदमय प्रसंग हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले महाराज जी ने पूछा था कि कोई वृंदावन गया है क्या, तो क्या किसी ने हाथ उठाया? मैं आपसे फिर पूछता हूं
किसी ने बांके बिहारी का दर्शन किया है? कोई वृंदावन गया है क्या? गया हो वो हाथ उठा करके एक बार बताए। जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जब जाकर के एक बार व्यक्ति वृंदावन जा पाता है, क्योंकि बिना गोविंद की कृपा के वृंदावन में प्रवेश नहीं है। आप ये सोचते होंगे मेरे बारे में कि ये 2 साल से चला गया है, ये 2 साल में इसने अध्ययन कर लिया भागवत का। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं, 25 आज मेरी 27 वर्ष की उम्र है। 27 वर्ष जब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था, जब मेरे मन में प्रभु की कृपा से ये भाव उत्पन्न हुआ, तो 24 वर्ष तो इस जन्म में मैंने तपस्या की है, जब जाकर के मैं वृंदावन में वास मिला है मुझे। और शायद हो सकता है जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तो जाने पता नहीं कितने जन्मों का मेरा सुकृत आज उदय हुआ है, जो मैं आज आप सब लोगों के सामने अपनी चपलता दिखाना चाहता हूं। भगवत गुणानुवाद करने की लिए यहाँ मैं विराजमान हूँ। बोले जय श्री कृष्ण। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, ये जो मैं बार बार कहता हूं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, ये तो आपको अब 9 दिनों तक बोलना पड़ेगा। इसकी तो अब आपको आदत